और उसके पत्नी के गर्भ से उसके माध्यम से कोई पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हुआ है, उसी को निस्तानी कहा जाता है। अन्यथा, ध्यान सुनिएगा, अन्यथा एक माता पिता के माध्यम से एक दो पुत्र या एक बहन एक पुत्र का जन्म हुआ है और एक को औलाद नहीं है और एक को औलाद है, तो जिसको औलाद नहीं है उसको निस्तानी नहीं कहा जाता, कहने वाले को दोष लगता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। अगर एक माता पिता के दो भाई हों, चार भाई हों, पांच भाई हों और उसमें किसी को एक भी औलाद नहीं है, एक को, और बाकी भाई सब बहन को औलाद है, तो जाता निस्तानी का दोष नहीं लगता है, औलाद वाला होता है वो, क्योंकि सूत सूत अजनी सूतकारी, एक ही औलाद गर्भ से जन्म लिए हैं, एक को पुत्र है, वो पुत्र उसी का रक्त का पुत्र कहा जाएगा, क्योंकि उसकी माता पिता एक है। कहने वाले को दोष लग जाता, वो निस्तानी नहीं कहा जाता है। अगर समझ में आ तो ताली बजा देना। अब विधवा सुन लीजिए। विधवा किसको कहते हैं? विधवा उसी को कहा जाएगा, और विधवा की दोष लगता है कोई कार्य में हाथ नहीं बटा सकती। वही माता, वही पुत्री, वही कन्या जिसका विवाह हो गया है, जिसका विवाह हो गया, ससुराल चली गई और गर्भ से कोई पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हुआ है और पति का देहांत हो गया। बात समझ रहे हैं? अपने ससुराल गई, पुत्र या पुत्री कुछ भी जन्म नहीं हुआ गर्भ से और पति का देहांत हो गया, उसी पर विधवा की दोष लगता है। वो कोई पूजन में हाथ नहीं बटा सकती। अन्यथा ससुराल चली गई और गर्भ से पुत्र या पुत्री का जन्म हो गया और पति मर गया, तो उसको विधवा का दोष समाप्त हो जाता है, उसे विधवा नहीं कहा जाता, उसके नाम के सामने कुंवर लग जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। समझ गए कि नहीं समझ गए? अज जी महाराज अपने माता पिता की इकलौता पुत्र थे, कोई भाई बहन नहीं था, इसलिए उन पर निस्तानी का दोष लगा था। आप जाइए, एक कमल नहीं मिल सकता, महल चले गए, रोदन कर रहे हैं। ये शंकर जी और विष्णु भगवान और ब्रह्मा एक रुद्र की शक्ति है, और बाबा भोलेनाथ अज जी के दुखी पर दुखी हो गए। भोलेनाथ तुरंत धर्मराज को बुला लिए, धर्मराज, जमराज नहीं, धर्मराज को। और शंकर जी जब धर्मराज जी आए, बोले कि भोलेनाथ बोलिए क्या आदेश है? तो बोले कि यही आदेश दे रहा हूं कि इक्ष्वाकु वंश में अज को पुत्र चाहिए, क्योंकि उन पर निस्तानी का दोष लग गया है और एक कार्य आपको करना है, आशीर्वाद हमारा रहेगा। बोले सही बात है, कर दूंगा, लेकिन अकेला नहीं, मेरे पत्नी साथ होगी तब। भोलेनाथ बोले कि हे धर्मराज जी, अपने पत्नी को लेकर जाइए और अज को किसी न किसी माध्यम से पुत्र चाहिए। बड़ी सुंदर चरित्र जल्दी मिलेगा नहीं आपको। धर्मराज जी गए सरजू घाट पर, कुटिया बना लिए और पत्नी के साथ रहने लगे। फिर कुछ समय बीता तो ब्राह्मण के रूप धारण कर करके पहुंच गए कहां? अज जी के दरबार में, और जाकर बोले कि भिक्षामि द्यामि, हे अज महाराज, ये ब्राह्मण देव आए हैं, मुझे कुछ भिक्षा दे दो। अज जी दौड़े आई, बोले दरवाजे पर मेरे ब्राह्मण आए। बोलिए ब्राह्मण देव क्या चाहिए? बोले कि जो इच्छा है भिक्षा दे दो।
हीरे जवाहरात अन्य संपत्ति लेकर आई। ब्राह्मण देव ये ले लो, बोले नहीं लूंगा। अरे अभी तो आप बोले कि भिक्षा दे दो, बोले कि ये भिक्षा नहीं लूंगा मैं। बोले क्यों? बोले कि इसलिए नहीं लूंगा कि आपकी कमाई नहीं है, ये आपकी वंशजों की कमाई है। शंकर जी सुन रहे हैं सभी ध्यान से ना, ये आपकी कमाई नहीं है, आपकी वंशजों की कमाई है। जब आप कमाया, बोले हाँ। बोले क्या कहा, कुछ दिया? बोले कि हाँ दिया। ऐसे श्याम नारायण जी ध्यान इधर दीजिए ना, इसके बाद इधर उधर देते रहना, इस समझ में नहीं आएगा तुम्हारे। बोले कि क्या दिया? बोले कि कभी आप भिक्षा मांगने गई थी? बोले हाँ। वो आज ही 1 टका देकर गए। बोले कि ये बोल देना मेरा पसीने की कमाई है। घन चलाते चलाते पसीना आ गया और उसी पसीने की 1 टका कमाई है। बोले कि कहाँ है? तो ब्राह्मणी बोले कि उतावला मत हो गया, 1 ही टका है, पूरा झोली नहीं भरे हैं। अब बाबा डिग्गी वाले तो है नहीं, मेरे ही को मान लीजिए, दूसरे को किसको कहूं? अब ब्राह्मण दिन भर मेहनत करके जाए और ब्राह्मणी को दक्षिणा सीधा पूरा न मिले और पूरी मिल जाए तो बोले कि क्या करके ले गए थे, इससे परिवार चलेगा क्या? आज पूरी कहेंगे, कल क्या कहेंगे, सीधा बारी मिला ही नहीं, घूमते रहते हो दिन भर फालतू के। वही बोली ब्राह्मणी की लो ना, 1 ही टका तो मिला है। खीसी उठा करके ब्राह्मणी फेंक दिया, लो 1 टका है। लगता है क्या दिए, पूरा अजजी भर कर गए हैं। 1 टका ला कर दिए और बोले क्या दिए हैं, ये 1 टका है, घुमा के फेंक दी ब्राह्मणी। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं जितना हो उतना ही सीधा बारी देना, आप लोग जजमान लोग हो। ऐसा मेरी ब्राह्मणी नहीं है, संतुष्ट है और किसी की नहीं होती है, सब संतुष्ट रहते हैं जितना आता है। देखिए हमारे गांव से चल करके रात्रि में आ रहे हैं उदय नारायण जी। रोई कोई श्रीवास्तव जी, कोई राम जी का भजन निकाल कर रखिएगा अपने हिसाब से, अभी नहीं लेकिन समाप्त होगा तो एक भजन रखिएगा, प्रभु राम का भजन। अब क्या हुआ कि जब 1 टका घुमाकर फेंकी, ध्यान रखिएगा, तो वो टका हाथ में नहीं लिए अज जी के हाथ में वो टका गया ही नहीं। जहां जो बैठे बैठे दीजिए, कथा में कोई नीचे भी बैठता है, कोई ऊपर भी बैठता है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कहीं बैठे सुन दिए। अब वो ब्राह्मणी जो टका फेंकिया अज के हाथ में नहीं गया, धर्मराज जी ब्राह्मण के हाथ में नहीं गया, वो टका फेंकी घुमा करके और वो टका जाकर धरती में गड़ गया। ब्राह्मण देव बोले कि अच्छा नहीं किया तूने, अरे हाथ में दिया होता, फेंक दिया तूने, वो धरती में गड़ गया। अब कुदाल को उठाए, खुदाई करना प्रारंभ कर दिए। देखिए मैं बता दूं, 10 दिन का जो आजकल भंडारा कर रहे हैं ना, उससे गया गुजरा पापी कोई नहीं है। भंडारा किसको करते हैं? जिसका कोई नहीं है, जो अनाथ है, जंगल में घूम रहा है, विचर रहा है, जहां मिल गया, चलते चलते मर गया, 2-4 संत महात्मा मिल करके उसको प्रवाह कर दिए, कोई अग्निदाह वगैरह नहीं, उसके नाम पर 10-5 दिन में कुछ बना खा लिए, उसी को भंडारा कहते हैं। अरे पुत्र जिसको जन्म दिया है इसी के लिए दिया जाता है। माता के ऋण से कोई मुक्त नहीं होता, लेकिन पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है पुत्र। कब? जब पिता के मरने के बाद 10 दिन वो लगी को लेकर के पिता की तिलांजलि करके ढो देता है। जब उसका क्रियाक्रम ढंग से कर करके लगी वगैरह लेकर के कर देता है 10 गात्री, उसी समय पिता से पुत्र मुक्त हो जाता है, ऋण समाप्त हो जाता। लेकिन माता की ऋण आजीवन समाप्त नहीं होता, इसीलिए कोई पुत्र चाहता है। बाकी पुत्र की क्या आवश्यकता है, लड़की ही भंडारा कर देगी, कुछ नहीं करना है तो।